पीओके पर टूटा लाठी गोली, बुलडोजर का कहर। मुनीर शहबाज का कश्मीरियों पर कैसा हमला। निहत्थे मासूमों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। महिलाओं, बच्चों पर जमकर लाठियां भांजी जा रही हैं। लोगों और उनके घरों पर बुलडोजर चढ़ाए जा रहे हैं। इंटरनेट और बिजली ठप है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में प्रदर्शनकारी फिर भी मुनीर की सेना शहबाज शरीफ की सरकार के आगे झुकने को तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने सेना के कंटेनर नदी में फेंक दिए हैं। पुलिस या आर्मी के जो भी जवान धरे जा रहे हैं, उनकी जबरदस्त पीट पीट कर खातिरदारी की जा रही है। पीओके में प्रदर्शनकारी गुस्से से उबले हुए हैं। पीओके पाकिस्तान से आजादी की अपनी आखिरी जंग लड़ रहा है और इसे अंजाम तक पहुंचाने की ठान चुका है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का नवभारत टाइम्स। आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। हम जब भी कश्मीर की बात करते हैं तो इसके साथ ही वो हिस्सा भी याद आ जाता है, या कहें कि हम भूल ही नहीं पाते, जो पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान इस हिस्से को आजाद कश्मीर कहता है और हालात यह है कि ये लोग सालों से शोषण, गरीबी और बुनियादी जरूरतों के अभाव में जीने को मजबूर हैं। उन्होंने जब भी इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, उन्हें दबाया गया, कुचला गया, मारा गया, उनके अपहरण हुए, यहां तक कि बच्चियों, लड़कियों, महिलाओं से बलात्कार तक किए जाते हैं यहां पर। और इस वक्त पीओके में जो हो रहा है वो पहले से बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो आग इतने सालों से दबी हुई थी, वो भड़क चुकी है। हालात यह है कि अनिश्चितकाल के लिए शुरू किए गए प्रदर्शन के दूसरे दिन भी आर्मी और पुलिस के आगे लोगों ने झुकने से इनकार कर दिया है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार इसे किसी मीडिया में आने ही नहीं दे रही है। किसी भी पाकिस्तानी मीडिया में इसके बारे में कुछ भी न छापा जा रहा है, न दिखाया जा रहा है, जबकि पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाएं और आवाजाही के साधन, मतलब यातायात, पूरी तरह से बंद है। सब कुछ ठप है। जिंदगी एकदम थम चुकी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन पूरी तरह से अब उग्र हो चुका है, जिसके चलते पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाएं ठप हो गई हैं। इसके साथ ही लोगों ने 164 पंजाब पुलिस के अधिकारियों को बंधक बना लिया है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कई पुलों और मुख्य सड़कों पर भारी बड़े बड़े कंटेनर खड़े कर दिए, लेकिन भीड़ ने उनका मुकाबला करते हुए इन कंटेनर्स को नदी में फेंक दिया। तस्वीरें बहुत वायरल हो रही हैं। हालांकि कॉपीराइट और बाकी इश्यूज के चलते तस्वीरें तो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन आप सोशल मीडिया के और प्लेटफॉर्म्स पर जाएंगे तो ऐसी तस्वीरें की भरमार है। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने रास्ता साफ करने के लिए बुलडोजर भी इस्तेमाल किए हैं। हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने मोबाइल की सेवाएं, इंटरनेट की सेवाएं निलंबित कर दी हैं। लोग हो क्या रहा है पूरी दुनिया में, उनके इलाके में नहीं जान पा रहे हैं, पूरी तरह से अनजान है, कट चुके हैं। आपको बता दें कि पीओके में आंदोलन संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी यानी एएसी की अगुवाई में चल रहा है, जिसने 1 अक्टूबर 2025 से लॉन्ग मार्च की घोषणा की। हजारों की संख्या में लोग अलग अलग जिलों से निकलकर मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ रहे हैं। मुजफ्फराबाद मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी उसको कहा जाता है। आंदोलनकारियों की मांग में प्रमुख यह है कि बिजली दरों में कमी की जाए, आटा सस्ता किया जाए, स्थानीय लोगों को हाइड्रो पावर परियोजनाओं में हिस्सेदारी दी जाए ताकि वो खा कमा सके, भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, आरक्षित सीटों को, जो विधानसभा की सीटें हैं, उनको हटाया जाए। तमाम मूलभूत उनकी मांगे हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में हिंसक झड़पों के दौरान गोलीबारी हुई, जिसमें अब तक 2 लोगों की मौत, दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। लोगों का मानना है कि उन्हें अपने ही संसाधनों का फायदा नहीं मिल रहा है, जबकि महंगाई, बिजली संकट और बेरोजगारी से उनका जीवन दूभर हो गया है। पाकिस्तानी सेना और पुलिस की सख्ती के बावजूद विरोध लगातार तेज हो रहा है और लॉन्ग मार्च के चलते आने वाले दिनों में हालात और गंभीर होने की आशंका है। पीओके में विरोध प्रदर्शन 2 साल पहले इलाके में आटे, बिजली की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। एक तो महंगाई इतनी, और दूसरा आटा और बिजली सप्लाई ही नहीं होता, इन लोगों को मिलता ही नहीं। 2 जून की रोटी के लाले पड़ते हैं। लेकिन अब इसमें कश्मीर के उच्च वर्ग के लोगों को मिले विशेष अधिकार में कटौती भी एक मांग है। विधानसभा सीटों में आरक्षण खत्म करना और लोगों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य शिक्षा की सुविधाएं भी शामिल हो गई हैं। चाहते हैं सुविधा मिले, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, और जो अभिजात्य वर्ग है, जो पैसे वाले वहां पर हो चुके हैं,
पाकिस्तान के सरकार के सेना के मोहरे बनकर, उनके टट्टू बनकर उनको वो बेदखल करना चाहते हैं तमाम शक्तियों से। हड़ताल सिविल सोसाइटी के मुख्य समूह जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी यानी JKJAC का यह आरोप है कि सरकार पिछले 2 साल में जो समझौते किए गए थे उसको पूरा नहीं कर रही है, इसीलिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। POK में लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई हैं, जिनमें बिजली दरों में कमी, स्थानीय लोगों को हाइड्रो पावर परियोजनाओं में हिस्सेदारी, भ्रष्टाचार पर लगाम कसना, आरक्षित सीटों को हटाना, तमाम तरह की मांगें शामिल हैं। AAC इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है, जिसने लॉन्ग मार्च की घोषणा कर दी है। मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना की तरफ से बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए थे। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कंटेनर लगाए गए, लेकिन गुस्साई भीड़ को ये हैवी कंटेनर भी नहीं रोक पाए। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वीडियोस दिखाई दे रहे हैं, उसमें लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की है और कंटेनर को पुल से नीचे नदी में फेंक दिया है। जिस तरह भीड़ अपनी मांगों को लेकर डटी हुई है, अड़ी हुई है, उसके आगे पुलिस भी नहीं टिक पा रही। हालांकि सोमवार को प्रदर्शनकारियों में से 2 लोगों की जान चली गई, लेकिन वो अभी भी रुकने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिन्होंने सरकार लोगों पर ज्यादती करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मीडिया में इस पर कवरेज बहुत कम है। अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में एक प्रदर्शन हो रहा है जिसमें अभी थमने के इसके आसार नहीं है। शौकत नवाज मीर ने 1 अक्टूबर को भी POK के कई प्रमुख कस्बे और जिले से मुजफ्फराबाद की तरफ लंबा मार्च निकालने की घोषणा की। अवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की चेतावनी दी है कि अगर अब भी उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो प्रदर्शन और बढ़ेगा। वो 70 सालों से दबाए जा रहे हैं, अपने मौलिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं और उन्हें मिलने चाहिए। पाकिस्तान का अखबार है द डॉन, इसको एक तरह से मुखपत्र कहा जाता है, सरकार का मुखौटा कहा जाता है। उसने खबर छापी है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में रविवार दोपहर से मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं। सूत्रों के मुताबिक ये आगे भी ऐसे ही बंद रहेंगी। संयुक्त सैन्य अस्पताल के एक अधिकारी के हवाले से भी खबर आई है कि प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से एक क्रॉकरी दुकान के मालिक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो इस तरह की कुछ टूटी फूटी जानकारी भी भले ही निकल कर सामने आ रही हों, लेकिन ये एक बिगुल आज़ादी का बच चुका है। हर लिहाज से पाकिस्तान के साथ रहना उनके लिए मंजूर नहीं है। और अब देखते हैं ये आग कहां तक भड़कती है, कहां तक उठती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।